हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन, ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, इसका बैच हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइव क्लास। उसी के बारे में ये वीडियो है। तो आरोहन पर एक डेडिकेटेड बैच बना दिया गया है, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन। और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, सारी डिटेल मैंने आपको शेयर भी कर दी थी, सोशल मीडिया वगैरह सब जगह डाल दिया है इसको। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन बैच कोर्स 2023 इसके नाम से है ये। इसके अंदर आपके कुछ तो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ लेक्चर अवेलेबल करा दिए गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका 3 सितंबर को होना है। इसमें आप देखेंगे अराउंड 26 आवर्स का इंग्लिश ऐड हो गया है, कुछ लेक्चर अभी और ऐड होंगे। रीजनिंग अभी होना है, एप्टीट्यूड के कुछ लेक्चर आए हैं, एप्टीट्यूड अभी और ऐड होगा। जीके एंड करंट अफेयर पूरा कराना है। जनरल साइंस में लाइफ साइंस के 10 लेक्चर हो चुके हैं, अपडेट भी कर दिए हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री अभी होना है, लाइफ साइंस भी अभी बचा हुआ है। और अगला टॉपिक है आपका IPR, वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। इसके अंदर बैच कोर्स में हम लोग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस तो बल्कि 1 ईयर के लिए अवेलेबल रहेंगी। आगे भी किसी एग्जाम में ये टॉपिक अगर आए तो आप आगे भी यूज़ कर सकते हो इनको। एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जीके, करंट अफेयर, तो 1 ईयर तक के लिए वैलिड है बैच। फिर इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट भी हमने ऐड कर दिए हैं। 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट ऐड कर दिए हैं। क्लास नोट्स PDF फॉर्मेट में वो भी इसमें है। और करंट अफेयर की जो नई मैगजीन लॉन्च हुई है वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगी। तो इस बैच कोर्स में लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 10 फुल लेंथ टेस्ट, क्लास नोट्स PDF फॉर्मेट में और करंट अफेयर की मैगजीन, इतनी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहला टॉपिक मैं इसमें जो लाइव में शुरू करने जा रहा हूँ, रिकॉर्डेड में कुछ लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, फोल्डर आप जाके देखोगे, बहुत सारे लेक्चर उसमें ऐड कर दिए गए हैं ताकि जल्दी जल्दी आप उसको कवर करके दिन में 2 लेक्चर भी अगर कवर कर लोगे तो जल्दी ही आप टाइम पे सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो एक तो सिलेबस ये है जो इन्होंने लिख दिया है। कुछ जनरल क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट के भी होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने शेयर कर दिया है, आरोहन की वेबसाइट पर भी डाल दिया है। इसका जो पुराना पेपर है पेटेंट एग्जाम वाला, आरोहन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा दिया है और आरोहन की ऐप पर भी डाल दिया है। टेलीग्राम वगैरह पर सारे लिंक मैंने कल शेयर कर दिए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट के भी थे और 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी दिखे हमें। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका फोल्डर जो मैंने बनवाया है उसमें कुछ लेक्चर इंग्लिश, कुछ एप्टी, 10 लेक्चर लाइफ साइंस, कुछ तो डल गए हैं। ये वाले लेक्चर भी मैं इसमें अपलोड करवा देता हूँ। इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो मैं आपसे डे 1 से कह रहा हूँ, हर एग्जाम में आता है। और अगर 2-4 क्वेश्चन आ गए तो आप ये नहीं कह सकते कि सर सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि GS आपका प्री मेंस दोनों में आ रहा है। प्री में भी GS है, मेंस में भी है। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के कुछ आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री स्टैटिक पार्ट ये जरूरत नहीं है, पॉलिटी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्योग्राफी कुछ बेसिक चीजें, बहुत डिटेल में नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी के सिर्फ कुछ टॉपिक मैं बता दूंगा, डिटेल में नहीं जाना है इसमें। तो ये स्टैटिक जो टॉपिक है आपके वो इसमें नहीं करने हैं। तो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, पहले मैं उन टॉपिक को कवर कर रहा हूं जो आपका प्री मेंस दोनों में आए, क्योंकि प्री और मेंस में आपको ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। और आपको मैं ये क्लियर कर दूं, प्री इसका सितंबर में है, मेंस अक्टूबर में है, इंटरव्यू भी अक्टूबर में हो जाएगा। इंटरव्यू भी इसका अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर से पहले ज्वाइनिंग आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। UPSC इस एग्ज़ाम को इसलिए नहीं करा पा रहा है क्योंकि UPSC को टाइम लगेगा। UPSC कंडक्ट नहीं कर रहा है इसको। पहले ये था कि UPSC इस एग्जाम को कराए, पर वो क्योंकि टाइम ले रहे हैं और यहाँ रिक्रूटमेंट जल्दी होने हैं, नवंबर से पहले आपका इसमें ज्वाइनिंग भी आ जाएगी जहाँ तक मुझे अंदाजा है। और इंटरव्यू भी इसके आपके अक्टूबर में हो जाएंगे। इंटरव्यू के लिए भी सपोर्ट हम करेंगे, इसमें इंटरव्यू भी हम लोग हेल्प करेंगे। और प्री और मेंस क्योंकि कम ड्यूरेशन में ही पूरा हो जाना है, तो बहुत अच्छा मौका है कि जल्दी ही ज्वाइनिंग मिल जाए इसमें क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर है, नेक्स्ट ईयर, उससे पहले वैकेंसीज आएंगी। अभी और भी आप देखोगे 1-2 महीने में वैकेंसीज आएंगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो GS के सब्जेक्ट हैं रेडी करके रख लो, नहीं तो फिर परेशान होगे कि नोटिफिकेशन आएगा, कह दोगे टाइम ही नहीं मिल रहा। SSC JEE का बैच आप लोग देखो, हम पहले ही 10 मई को शुरू कर चुके थे। कई चीज़ें उसमें करा भी दी गई थी कि जब नोटिफिकेशन आए तो आप रेडी रहो। तो ये मत वेट करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत नहीं मिलेगा आपको। 2 to 3 मंथ में नोटिफिकेशन के बाद सारे एग्जाम हो जा रहे हैं। और प्री वैसे भी ऑनलाइन है, इसमें इस वाले का प्री ऑनलाइन है। तो मैं जो इसमें सब्जेक्ट पहले शुरू कर रहा हूं मैं, कि अच्छी तरीके से वो टॉपिक पहले करा दिए जाएं, प्री और मेंस दोनों में जो है। मुझे इसमें
रिकॉर्डेड में कुछ लेक्चर डाल दिए हैं, मुझे लाइव में जो कराना है बता दूं मैं आपको। कल से मैं स्टार्ट करूंगा इसमें 11:30 AM लाइव क्लास, इसमें 11:30 AM शुरू होगी, 11:30 AM होगा। सबसे पहला टॉपिक मैं इसमें कराऊंगा आपको IPR, वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज। इसकी पूरी क्लास पहले मुझे लाइव में करानी है, क्योंकि प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, छोटा टॉपिक है और दोनों में इंपॉर्टेंट है। और इसकी PDF भी बना के मैं दूंगा, पर PDF के लिए अब कल से ही मत मैसेज करना शुरू कर देना, पहले मैं कल से लाइव क्लास शुरू करूंगा और थोड़े टाइम में इसकी PDF भी पूरी डिटेल में बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो IPR, वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज ये कल से स्टार्ट कर रहा हूँ 11:30 AM। तो डेडिकेटेड बैच कोर्स है, इसी को प्लान करके मैंने पूरा एक डिज़ाइन कर दिया है। बैच लाइव कर दिया है, अवेलेबल है, कोई भी इनरोल कर सकता है। फी वगैरह भी जो दिखा रहा है वो GST जोड़कर दिखा रहा है, जितनी कम से कम हो सकती थी ऑलरेडी मैंने कोशिश की है मिनिमम रखा जाए उसको। तो IPR, वाइपो, रिलेटेड ट्रीटीज। और ध्यान रखें कि कंबाइंड बैच कोर्स जो है आपका 3000 जो शो कर रहा है, GST को छोड़ के 2500 है। उसमें मैगजीन भी इंक्लूड है, 10 फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूड है, क्लास PDF भी इंक्लूड है, वो सब जोड़ के बता रहा हूँ मैं। तो जितना मिनिमम हो सकता था, ताकि यहाँ वहाँ ज़्यादा पैसे के चक्कर में परेशान ना हो, क्योंकि अभी आप देखेंगे कई जगह से इस तरह के बैच बनेंगे, कुछ भी फीस लोग लगा रहे हैं। फिर टॉपिक कवरेज भी इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं है कि आप टेस्टिंग करें, पहले 50 जगह जाके कहाँ क्या हो रहा है, सबके नोट्स कंपेयर करें, इतना टाइम ही नहीं है इसमें। सीधे सीधे जहाँ बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है आप कंप्लीट करके पेपर क्वालिफाई करिए। तो IPR, वाइपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज, इसके मैंने बताया PDF में प्रोवाइड करूँगा। कल से लाइव क्लास शुरू होगी, और जब ये कंप्लीट होगा कुछ लेक्चर इसके मैं डेमो यूट्यूब पे अवेलेबल भी कराऊंगा। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ IPR वाला टॉपिक किसी को करना हो तो चाहे तो बैच ना भी करे। इसके बाद मैं इसमें शुरू कर दूंगा इसी महीने में लाइफ साइंस, ऑलरेडी चल रहा है, लाइफ साइंस वाली क्लास भी लाइव इसमें विजिबल हो जाएगी। कल से बैच लॉन्च हो चुका है, कल से लाइव क्लास दिख रही है, कल से बैच लॉन्च हुआ है, लाइफ साइंस इसमें लाइव चल रहा है। आज इसमें जो लाइव क्लास होगी 6:30 पर, लाइफ साइंस 6:30 पर लाइव होगा। तो दो क्लासें, एक IPR का टॉपिक और एक लाइफ साइंस, ये दो टॉपिक तो एक साथ चल रहे हैं। लाइफ साइंस हम 20 से पहले कंप्लीट कर लेंगे और 20 से पहले IPR भी कंप्लीट कर दूंगा। मैं पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ बैच का, लाइव ये चल रहा है अभी। तो IPR कल से स्टार्ट होगा 11:30, लाइफ साइंस 6:30 PM, दोनों लाइव क्लासें होंगी। लाइव के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी 1 ईयर तक, क्योंकि लाइफ साइंस वगैरह और भी एग्जाम में काम आता है। तो लाइफ साइंस 20 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, IPR वाला भी 20 से पहले करा दूंगा। और आपका ये ध्यान रख रहा हूँ मैं, प्री मेंस दोनों में काम आ जाए। जो कराऊंगा कंप्रहेंसिव ही कराऊंगा, दोनों को ध्यान में रखते हुए। ये जब खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको पहले करा दूंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जनरल साइंस का टॉपिक आपका डन हो जाएगा इससे। इसके बाद शुरू हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री 20 के आसपास, मान के चलिए 20 जुलाई के आसपास। तो इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। इस महीने के एंड तक आते आते लगभग आप ये जनरल साइंस का टॉपिक ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर चुके होंगे, मैक्सिमम 4-5 अगस्त तक। उसके बाद आपका एक टॉपिक जो मुझे कराना है, GK एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर की मैगजीन ऑलरेडी अवेलेबल है, लॉन्च हो चुकी है। किसी को बैच नहीं भी करना है तो करंट अफेयर की मैगजीन अवेलेबल है, वो ले सकता है। PDF दी हुई है, प्रिंट भी करा सकते हैं उसको, लेटेस्ट मैगजीन है, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिलेबस भी आएगा, मान लो सितंबर में पेपर होना है, जून तक का डाटा तो उसमें है ही, पीछे 100 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी करंट के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो जिसको ओनली करंट देखना है मैगजीन भी देख सकता है। तो GK एंड करंट अफेयर अगस्त में चलेगा पूरा आपका। अगस्त में मैं GK एंड करंट अफेयर कराऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, कवरेज आपका लेटेस्ट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज आ जाए इसमें। और मेरा जो प्लान है इस बैच को लेकर, 20 अगस्त मैंने सोचा हुआ है, 20 अगस्त मैंने सोचा हुआ है, एट द मैक्स 25 अगस्त से पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। 25 अगस्त से पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, बैच को पूरा डिटेल में पढ़ाकर, सब कुछ पढ़ाकर 25 अगस्त से पहले हो जाएगा। और साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट साथ साथ होंगे। वीकली 2 टेस्ट रखे जाएंगे, 22 और 23 जुलाई को होगा पहले 2 टेस्ट। फुल लेंथ होगा 150 क्वेश्चन 2 आवर्स, जो आपका पेपर का फॉर्मेट है उसी तरह से 150 क्वेश्चन 2 आवर्स में 22, 23 जुलाई, उसके बाद 29, 30 वीकली 2 टेस्ट करेंगे। आपका अगस्त 3rd वीक तक आते आते टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट, बैच भी कंप्लीट, लास्ट आप रिवीजन करते रहें। तो फिलहाल ये जो लाइव टॉपिक मैं करा रहा हूँ, लाइव साथ साथ कवर करो, एक रिकॉर्डिंग अपने से कवर करो।
लाइव साथ साथ चलो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव में उतना कवर करते चलो, एक रिकॉर्डिंग अपने से कवर करते चलो, तो आपका कम से कम 60-70% एरिया तो लाइव ही होना है। 20-30% जैसे मान लो इंग्लिश में 40 आवर्स के आसपास पढ़ाना है, 24 आवर्स 26 आवर्स के आसपास हुआ है, वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी है मैंने, अभी लेटेस्ट लेक्चर है, अभी जल्दी कराया गया है ये। तो दो चीज़ें मेरी कोशिश है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो यहाँ वहाँ भागने में, और पैसा वेस्ट ना हो। पैसे का मतलब कुछ भी ऊट पटांग कोई फीस मांगना शुरू कर दे, पूरा कवरेज ना कराए, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की दिक्कत हो। आरोहण पर एक चीज़ मैं एश्योर कर सकता हूँ, जैसे आईपीआर का टॉपिक केवल आईपीआर करना है, मैंने बताया कि मैं लाइव में कराऊंगा, कुछ टाइम में यूट्यूब पे प्रीमियर कर दूंगा वीडियो, आईपीआर वाला टॉपिक जो मैंने आपसे कमिट किया था, पीडीएफ बनाकर आपको मिल जाएगी, मैगजीन मिल जाएगी, टेस्ट साथ में ऐड कर दूंगा। इससे ज़्यादा इतने टाइम में आप कर भी नहीं सकते, और मुझे नहीं लगता कि सारा कंप्लीट पैकेज एग्जाम ओरिएंटेड इतने टाइम में कोई देगा। फीस भले आपसे चार्ज कर ली जाएगी, पर कंप्लीट पैकेज आपको इतने कम टाइम में मिल पाएगा, ये रिस्क है इस बात का। सिर्फ यही एक कारण है कि मैंने सेपरेट इस बैच को अलग से प्लान किया है कि यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल हों। उसके बाद जो बच्चे अपने आप से तैयार कर चुके हैं कि सर हमने ये पढ़ लिया है, हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, पढ़ चुके हैं, ओनली टेस्ट सीरीज भी अलग से भी किसी को करना है, जो चाहे वो कर सकता है। टेस्ट सीरीज बैच कोर्स में तो ऐड कर ही दी है, और टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल करा दिया है, सिर्फ टेस्ट सीरीज किसी को करना वो भी कर सकता है। तो हमारी तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है वो दोनों चीज़ें अवेलेबल कर दी गई हैं, बैच कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज अलग से भी कोई एनरोल कर सकता है, दोनों चीज़ें आरोहण पर अवेलेबल करा दी गई हैं। क्योंकि अभी 2-4 दिन में ही आप देखोगे हर जगह से आपको अनाउंसमेंट सुनाई देगी, ये बैच वो बैच। और मुझे केवल एक प्रॉब्लम है, जैसे आईपीआर वगैरह के टॉपिक है, कंप्लीट कवरेज आपको मिल पाए और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है। जीके करंट अफेयर में भी क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, यहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि इस एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ेगा। कल मैंने इसका प्रीवियस ईयर भी आपको शेयर किया था, आप सोचो कि मेरे पास परसों इसकी इन्फॉर्मेशन आई है, बैच आपको प्रीवियस ईयर पेपर सब चीज़ें मैंने कल ही अवेलेबल करा दिया है, टेस्ट सीरीज का भी वर्क स्टार्ट कर दिया है हमने इस पर। तो मैं नहीं चाहता कि ये अपॉर्चुनिटी, खासकर मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, 99 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले हैं, लगातार परेशान है, ईएस में वैकेंसी नहीं आ रही, कई एग्जाम में वैकेंसी नहीं मिल रही, ज़्यादातर पीएसयू सिविल की वैकेंसीज हैं, या जेई वही आ रहे हैं, आधी वैकेंसी अकेले सिविल है। मैकेनिकल और ईसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इन दो ब्रांच के लिए खासकर मैकेनिकल और ईसी, क्योंकि इतनी वैकेंसी फिर हाल फिलहाल में ईएस वीएस में नहीं मिल पाएंगी इतनी। और अक्टूबर, अब सबके लिए कम टाइम मिल रहा है, एक्सपेक्टेड तो था नहीं, सबके लिए टाइम कम है, और नवंबर से पहले नवंबर तक मुझे उम्मीद है ज्वाइनिंग भी कर देंगे ये, क्योंकि जल्दी है इसमें। ठीक है। और एक बात, अगर कोई किसी को लग रहा है सर मैं नहीं करना चाहता बैच, मुझे आप बता दीजिए मैं क्या पढ़ूँ, मैं तो अपनी तरफ से जो हेल्प करूँगा ही, पर मैं आपको और बता भी देता हूँ। जैसे जनरल इंग्लिश है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कल डाला है, उसमें देख लो, जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंसेस, वर्ड्स प्रॉब्लम, वर्ड पावर, वो उसमें आप देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश हो गया, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग इंजीनियर्स के लिए सबसे आसान है, हम तो करवाएंगे ही, पर बहुत आसान है। सीजीएल के पुराने पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, रेफरेंस के लिए सीजीएल के पुराने पेपर देख सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब अरिथमेटिक का पार्ट, और आरोहण पर ऑलरेडी चल रहा है और लाइव चल रहा है, कुछ क्लासेस हुई हैं, बाकी सब लाइव ही चल रही हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, एप्टी खत्म होगा तब रीजनिंग शुरू होगा। तो अभी आरोहण पर इंग्लिश कम से कम 7 के आसपास लेक्चर कराने हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा होना है, एप्टीट्यूड में अभी क्लासेस 10 के आसपास हुई हैं, अभी और क्लासेस होनी है, जीके करंट अफेयर पूरा होना है लाइव, जनरल साइंस में सिर्फ लाइफ साइंस के 10 लेक्चर हुए हैं, बाकी लाइव चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइव होना है अभी, आईपीआर वाइपो रिलेटेड ट्रिटी ये सब कल स्टार्ट होगा 11:30, कल 11:30 लाइव क्लास में शुरू होगा। ठीक है। और किसी को अपने से पढ़ना हो तो मैं आईपीआर और वाइपो के लिए बता देता हूँ, पीडीएफ मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, पर आपको अपने से भी देखना हो तो मैं आइडिया दे देता हूँ। इसमें आपको WTO, कुछ लोग वो भी तो देख रहे होंगे जिनको यूट्यूब पे पढ़ाना होगा, कुछ लोग वो भी देख रहे होंगे जिनको यूट्यूब पे या अपने यहाँ कहीं ये टॉपिक कवर करना हो, तो उनकी उम्मीद होगी कि सौरभ सर बताएं जल्दी क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं क्लास में, तो मैं उनके लिए ही बता देता हूँ कि जो भी ये टॉपिक कवर करे आईपीआर और ये वाइपो वगैरह का, तो क्लास में जो पढ़ा भी रहे हों वो इन टॉपिक को जरूर पढ़ा देना। WTO गेट, भाई पढ़ाना कोई बुरी बात थोड़ी है, कई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो कम से कम मैं ये एक डायरेक्शन दे दूं कि कहीं कोई कुछ भी करा रहा हो तो ये टॉपिक जरूर करा देगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। WTO गेट, गेट्स, ट्रिप्स, ये पढ़ाना है।
भाई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा जानकार हूँ उसका, मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है एग्जाम को लेकर, किसी की अगर ये उम्मीद हो कि सर आप बताओ कि हम क्लास में क्या पढ़ाएं, किसी को अगर पढ़ाना है तो मैं टॉपिक की लिस्ट भी लिख रहा हूँ, या किसी को अपने से पढ़ना है, कोई किसी को नेट से पढ़ना है, तो मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, वो जरूर देखें। वाइपो वाले में ही कई सारी ट्रीटीज के नाम मिलेंगे आपको, जैसे बर्न कन्वेंशन है, कई सारी ट्रीटीज के नाम मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल बर्न कन्वेंशन, ऐसे कई सारे नाम आपको दिखेंगे IPR में। इसके बाद पढ़ाना होगा सीपम और नीपम के बारे में, सीपम नीपम ये सब पढ़ाना होगा। DPIIT ये पढ़ाना होगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाना होगा। ISO स्टैंडर्ड्स पढ़ाने होंगे। थोड़ा सा मैं अगल बगल के टॉपिक भी लेके चल रहा हूँ कि क्या पता पूछ बैठे ये भी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक्स, ये सब इसमें कवर होगा। WTO गैट्स ट्रिप्स ये पढ़ाना है, वाइपो पढ़ाना है, ट्रीटी पढ़ानी है। नेशनल रूल्स क्या हैं IPR के लिए, नेशनल रूल्स क्या है IPR के लिए, ये पढ़ाना होगा। इसके बाद IPR कितने तरह के होते हैं, कॉपीराइट कहाँ पर अप्लाई होता है, ये पढ़ाना होगा। ट्रेडमार्क पढ़ाने होंगे, किन चीज़ों को दिए जाते हैं। GI टैग इसके बारे में पढ़ाना होगा। एक आपका पेटेंट के बारे में, इनके लिए इंडिया में क्या एक्ट बने हुए हैं, इसके बारे में इंडिया में क्या एक्ट्स वगैरह वो पढ़ाना होगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एक टॉपिक है वो कराना होगा। ये सब टॉपिक हैं जो इसमें आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं, कुछ और भी टॉपिक है छोटे मोटे, तो मेन टॉपिक मैंने बताए हैं। इसका ओरिएंटेशन ये रहेगा, डायरेक्शन जो है इसका वो इस तरह का रहेगा। तो ऐसा नहीं केवल वाइपो लिखा है बस वाइपो पढ़ा दो, ये समझना जरूरी है कि इससे रिलेटेड कहाँ कहाँ से चीज़ कनेक्ट हो रही है, वो सब इसमें कवर करना होगा। तो क्योंकि टाइम इतना नहीं कि आप टाइम वेस्ट करें, इसीलिए मैंने कल ही क्लास शुरू कर दी है। क्लास मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा लाइव में, 11:30 मॉर्निंग कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं कि वेस्ट किया जाए। कल मतलब 12 तारीख 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये नीपम वर्ड है, नीपम नहीं नीपम, सीपम नीपम। हाल फिलहाल में IPR अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम है, पेटेंट वगैरह के बारे में इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है, फिर आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वाइपो रिपोर्ट कौन सी जारी करता है, फिर आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, फिर आपका नीति आयोग के बारे में, ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो खुद ही समझ जाएगा कि ये सब जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाइपो ही रैंक जारी करता है, इसी से आइडिया लेके इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग रैंक जारी करता है। ये सब पढ़ाना होगा, इंडिया की रैंक कितनी है वो बताना होगा। ठीक, तो IPR के जितने एस्पेक्ट हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें सारी कवर होंगी इसमें, इसीलिए प्री में भी आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है। ये ध्यान रखें कि जो भी इसको कराए प्री और मेंस दोनों में आना है तो इसको कंप्रहेंसिव पढ़ाना होगा। और मैं आपको बताऊं आगे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे भी हाल फिलहाल में EPFO का पेपर हुआ, इस तरह के बीच बीच में कुछ एग्जाम आते रहते हैं जहां पर भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। पेटेंट वगैरह UPSC भी पूछने लगा है आजकल क्वेश्चन। IPR का जो टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है। ये टॉपिक आपका वेस्ट नहीं जाएगा, अगर आप इसको पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काम आना है। उसमें तो मैं एथिक्स में पढ़ाता हूँ, ये एथिक्स के अंदर मैं इसको पढ़ाता भी हूँ। तो आपका ये एथिक्स में भी कॉमन है, UPSC में, सिविल्स में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं नए ट्रेंड पे, मॉडर्न टाइम में जो एग्जाम अब हो रहे हैं उनमें सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, उससे जुड़ा हुआ एरिया है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, चलो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। टेस्ट मैंने बता दिया, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 22-23 तारीख से। टेस्ट सीरीज जो होगी, यही जो इन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है, इसी सिलेबस को ध्यान रख के उतने ही क्वेश्चन हम टेस्ट में रखेंगे जितने उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। 22 जुलाई से स्टार्ट होगा, 2 टेस्ट पर वीक होंगे, यही सब्जेक्ट उतनी ही वेटेज के साथ। तो पहले हम प्रीलिम्स के टेस्ट कर रहे हैं, सारे जितने टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के। जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा फिर डिसाइड करेंगे और कितना ऐड करना है। अभी हमने 10 फुल लेंथ टेस्ट प्लान किए हैं, 10 टेस्ट फुल लेंथ। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटी तरीके से करा लिया जाए, फिर आगे देखेंगे और क्या इसमें ऐड करना है। और एक चीज, अब सितंबर से पहले तो GK एंड करंट अफेयर मैंने कहा कि अगस्त में खत्म कर दूंगा मैं। अब एक छोटी सी बात रह गई, सर अक्टूबर में हमारा होगा मेंस और 20 टाइम्स बच्चे मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। अक्टूबर में जब आपका मेंस होगा तो करंट अफेयर में कुछ लेक्चर ऐड करने होंगे, तो मैं अपने आप लाइव करके उस फोल्डर को अपडेट करेंगे। उसी कोर्स में जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो करंट के और भी लेक्चर ऐड करूंगा मैं,
ताकि मेंस को ध्यान में रखते हुए वो भी ऐड हो जाए, जो गैप आएगा टाइम का। तो प्रीलिम्स खत्म होने के बाद कुछ लेक्चर करंट अफेयर के और उसमें ऐड होते जाएंगे कोर्स में, अक्टूबर के मेंस को ध्यान रखते हुए जितना टाइम का गैप होगा उसको भी अपडेट कर देंगे। और सितंबर में हमारी मैगजीन भी आ जाएगी, अगला एडिशन सितंबर में करंट अफेयर की मैगजीन भी आ जाएगी। तो जो हैवी वेटेज है जीके एंड करंट अफेयर, उसमें आपका कवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो क्लास, इतने ही पॉइंट थे जो आपको हमारे एंड से सपोर्ट हो सकता था। और मेरी कोशिश यही है 25 अगस्त से पहले, 20 अगस्त में सोच के चल रहा हूँ, उससे पहले पहले वाइंड अप कर देंगे। वीडियो के साथ जो बैच कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, लिंक वगैरह अटैच कर देंगे। यूट्यूब पे जो लेक्चर पढ़ेंगे मैंने आपको बता ही दिया, आईपीआर का टॉपिक मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए, कल मैंने डलवा दिया है पेटेंट वाले का ही, आरोहन की वेबसाइट पर भी, आरोहन के ऐप पर भी अवेलेबल है। थैंक यू ऑल।